तो भाई तुम लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हिंदी में एनीमे बताओ, भाई हिंदी डब में एनीमे बताओ। तो आज तुम लोगों की डिमांड पे फाइनली टॉप 8 बेस्ट एनीमे लाए हूं जो तुम लोगों को जरूर देखने चाहिए। और ये सारे एनीमे हिंदी में डब है और इनकी हिंदी डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम लोगों को लिटरली देख के मजा आ जाएगा। और पहले बता दो, इस वीडियो में मैं फेमस टाइटल को इंक्लूड नहीं करूंगा, जैसे सोलो लेवलिंग हो गया, जुजुत्सु काइजन हो गया, नारुतो हो गया, डीमन स्लेयर हो गया, क्योंकि ये ज्यादातर सभी लोगों को पता है हिंदी में अवेलेबल है। आज हम उन एनिमे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है कि ये एनिमे भी हिंदी में अवेलेबल है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। बस तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी का काम आपका भाई कर देगा। नंबर 8 पे आता है आई गॉट चीटिंग स्किल्स इन अनदर वर्ल्ड एंड आई बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2। इस एनिमे में तुम लोगों को एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। और एनिमे की स्टोरी की बात करें, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा मोटा और अगली होता है। और तुम लोगों को पता ही है, जब इसिकाई वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा मोटा और अगली होता है तो उसके साथ क्या होता है, उसको बोली किया जाता है। तो ऐसे उसको भी बहुत ज्यादा बोली करा जाता था। एक दिन उसको अपने बेसमेंट में एक डोर मिलता है, जो डोर उसको इसिकाई वर्ल्ड से कनेक्ट कर देता है। और वो बंदा इसिकाई वर्ल्ड में चला जाता है और वहां जाते ही उसकी एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो बंदा हैंडसम और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और वो बाकी तुम एनिमे देखना, वो चीज इसकी रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड और इसिकाई वर्ल्ड के बीच में ट्रेवल भी कर सकता है। एनिमे की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, गारंटी के साथ ही एनिमे भी तुम लोगों को बिल्कुल बोर नहीं करेगा। नंबर 7 पे आता है लॉग होराइजन। इस एनिमे की स्टोरी की बात करें, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक वीआर गेम के अंदर होता है जिसका नाम होता है एल्डर टेल्स। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बट जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर लॉग आउट करने की कोशिश करता है, वो गेम से लॉग आउट ही नहीं कर पाता। वही नहीं, उसके साथ 30,000 जापानीज प्लेयर और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्लेयर कोई भी उस गेम से लॉग आउट नहीं कर पाते। वो सारे उस गेम के अंदर फंस के रह जाते हैं और किसी को नहीं पता होता ये कैसे हुआ और किसने किया। अब उन लोगों को उस वर्ल्ड को ही अपना रियल वर्ल्ड मान के जीना पड़ेगा। वो बाकी तुम एनिमे देखना, हमारा मेन कैरेक्टर उस वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलता है, वो कैसे सर्वाइव करता है। नो डाउट इस एनिमे की स्टोरी बहुत अच्छी है जो तुम लोगों को हुक करके रखेगी। नंबर 6 पे आता है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। तुम लोगों को मेरी तरह ओवर पावर कैरेक्टर पसंद है, फिर तो ये एनिमे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होता है। वो बंदा इतना ज्यादा ओवर पावर्ड होता है, वो अपनी प्रेजेंस से अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट वो अपनी पावर सील करके रखता है। बाद में वो हाई स्कूल में जाता है, उसकी सबसे बड़ी बैटल वहां पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे उसको अपनी पावर को बहुत ज्यादा दबा के रखना पड़ता है। और नो डाउट इस एनिमे में तुम लोगों को बहुत अच्छा खासा एक्शन, कॉमेडी देखने के लिए मिलेगा, जो तुम लोगों को इस एनिमे से हुक करके रखेगा। तो इस एनिमे को भी तुम जरूर ट्राई कर सकते हो। 4 सीजन के साथ ये एनिमे तुम लोगों को बिल्कुल बोर नहीं करेगा। और नंबर 5 पे आता है ज़ॉम्बी 100। तुम लोगों को एक्शन प्लस ज़ॉम्बी आपा पसंद है मेरी तरह, फिर तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। एनिमे की स्टोरी की बात करें, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपनी जॉब से। वो दिन रात जॉब ही जॉब करता रहता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है यार तबाह क्यों नहीं हो जाती। जैसे वो अगले दिन उठता है, वो सुबह देखता है कि ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है, लिटरली सिटीज की सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जहाँ सब लोगों की फट के 4 हो रही थी, वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बेस्ट लाइफ जीना स्टार्ट करता है। नो डाउट इस एनिमे में तुम लोगों को अच्छा खासा एक्शन और कॉमेडी तो भर भर के मिलेगी। तो इस एनिमे को भी तुम जरूर देख सकते हो, बहुत अच्छा एनिमे है ये। नंबर 4 पे आता है माय हीरो एकेडमिया। तुम लोगों को सुपर पावर और एक्शन और फाइटिंग वाले एनिमे पसंद है, फिर तो ये एनिमे तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करें, इस वर्ल्ड में लोगों के पास सुपर पावर्स होती है, सबके पास अलग अलग एबिलिटीज होती है, जिसको ये कहते हैं कॉर्क। और हमारा मेन कैरेक्टर डेकू, उसके पास कोई पावर नहीं होती, कोई एबिलिटी, कुछ नहीं होता, बट उसका ड्रीम होता है वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो बनने का। वो बाकी तुम एनिमे में देखना उसका ड्रीम पूरा होता है या नहीं होता, आगे जाके उसको पावर्स मिलती है या नहीं मिलती। नो डाउट इस एनिमे में तुम लोगों को बहुत अच्छी फाइट, एक्शन और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है ना, वो देख के मजा आ जाएगा। तो इस एनिमे को भी तुम जरूर ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है चेनसो मैन। इस एनिमे में तुम लोगों को बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी और एक्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर डेंजी, उसके पास चेनसो मैन की पावर होती है। वो तुम एनिमे देखना उसको ये पावर्स कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी, बट जैसे उसको वो पावर मिलती है, बहुत से लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो भी डेविल्स ही होते हैं। उससे डील करने के लिए एक एसोसिएशन होती है जिनको कहते हैं डेविल्स हंटर।
बाद में हमारा मेन कैरेक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन को जाके ज्वाइन कर लेता है। बाकी की स्टोरी तुम एनिमे में देखना बाद में क्या होता है क्या नहीं होता। इस एनिमे में तुम लोगों को भर भर के ब्रूटैलिटी ब्लड देखने के लिए मिलेगा जो तुम्हें देख के लिटरली मजा आ जाएगा। तो इस एनिमे को भी तुम ट्राई कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है मिशेल मैजिक एंड मसल्स। इस एनिमे में तुम लोगों को एक्शन कॉमेडी और ड्रामा देखने के लिए मिलेगा जो इस एनिमे से तुम लोगों को हुक करके रखेगा। इस एनिमे की स्टोरी की बात करें, जिस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ होता है बट हमारे मेन कैरेक्टर मिशेल के पास कोई मैजिक नहीं होता, बट उसके एक्सचेंज में उसको मिलती है सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ। फिर वो बंदा बाद में एक मैजिक स्कूल में जाता है। वो एनिमे में देखना वो स्कूल में क्यों जाता है, किस लिए जाता है। नो डाउट जो इस एनिमे में तुम लोगों को कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी ना, उसको देख के तुम लोगों को मजा आ जाएगा। जो इसमें कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक्शन सीन दिखाए गए हैं, सारे ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अब तक इसके 2 सीजन आए और दोनों सीजन तुम लोगों को हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 1 पे आता है विनलैंड सागा। ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। इसकी स्टोरी की बात करें, ये एनिमे बेस है वाइकिंग्स और वॉर के ऊपर, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है थॉरफिन। थॉरफिन के फादर थॉर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर थे, बट उनकी डेथ हो जाती है। वो एनिमे में देखना उनकी डेथ कैसे होती है या कौन करता है। बाद में थॉरफिन को अपने फादर की डेथ का बदला लेना होता है। बाकी तुम एनिमे में देखना वो बदला ले पाता है या नहीं ले पाता, पर नो डाउट इस एनिमे की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हुआ है और जो इस एनिमे के लाइफ लेसन है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो इस एनिमे को तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था और तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। और बाकी सारे एनिमे नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम लोगों को ये एनिमे जरूर ट्राई करने चाहिए। बाकी तुम लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो बस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो।